ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं रोज सुबह को अमृत वेले उठ के ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं रोज सुबह को अमृत वेले उठकर हमें परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में शक्ति भरनी चाहिए। अमृत वेला 2 से 5। अगर आप 2 से 5 के बीच में नहीं उठ पाते हो, जब भी आप उठते हो ना, पहले इसी थॉट, इसी विचार के साथ उठना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा। उनसे गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। दुनिया में कई लोग उठते ही घड़ी देखेंगे, उठते ही मोबाइल देखेंगे, न्यूज देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या कई लोग उठते ही देखते हैं अरे बहुत देर हो गई, लेट हो गए, ये वो, जल्दी 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 नहीं करते रहते। लेकिन आप शांति से सोचो, हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, किस लिए हमें उठना है, किस लिए हमें बच्चों को पालना है, किस लिए हमें धंधा करना है, किस लिए क्या करना है। जल्दी लेट हो गए तो क्या लेट हो गए, किस में लेट हो गए। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि सारा दिन मैं आत्मा को कार्य करना है इस शरीर द्वारा, मैं आत्मा को सारा दिन पाठ बजाना है, मैं आत्मा को ही सब कुछ करना है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम सुबह सुबह को उठ के पहला कौन सा थॉट होगा हमारा, मैं आत्मा में शक्ति भरने के लिए अपने बाप परमात्मा को याद करना। आपको आदत पड़ जाएगी। जिससे किसी किसी का है ना, सुबह उठते ही दवाई लेनी पड़ती है, तो उनकी वो साथ पास में रख के सोते हैं दवाई, आँख खुलते ही दवाई ले लेते हैं। भाई ये नहीं खाएंगे तो फिर सारा दिन शरीर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही समझ के बैठे हैं ना, आत्मा हो तो कोई समझता नहीं अपने को। लेकिन जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया कि मैं आत्मा ही शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, उस दिन आप उस शरीर को दवाई देने से पहले आप अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना शुरू कर दोगे। आपको ये समझ में आ गया मैं आत्मा को ही सब कुछ करना है, तो आप उठते ही घड़ी नहीं देखोगे, उठते ही घड़ी नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है घड़ी में, अगर हमें कोई लोग अगर सोचते हैं हाँ मैं 3 बजे उठूंगी, 2 बजे उठूंगी, 4 बजे उठूंगी, हाँ भाई भगवान को याद करने के लिए, या कई लोग सोचते हैं बच्चों को स्कूल भेजना है तो मुझे 6 बजे तो उठना ही है। उठते ही घड़ी देखेंगे, अच्छा कितना टाइम हो गया, फिर 6 से ज्यादा हो गए तो फिर टेंशन, डर, डर से उठे। सुबह सुबह को उठ के आपने मन को डर का संकल्प दे दिया। सारा दिन क्या करोगे फिर? सारा दिन इसीलिए तो लोग डर रहे हैं ना, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो डर जाते हैं, हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में ऐसी ऐसी आदत, संकल्प करने की, ऐसे करने की आदत डाल दी है ना। तो बाबा कहते हैं आखिर आप जीवन किस लिए जी रहे हो? आपने बच्चे भी पैदा किए, बच्चों को भी स्कूल किस लिए भेजना है, धंधा भी क्यों करना है, पढ़ाई भी क्यों करानी है, आपको कोई भी काम क्यों करना है? क्योंकि जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए। तो पहले प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि आज मुझे सारा दिन खुशी, शांत और सुखी रहना है। तो पहले पहले उस सुख के सागर बाप, उस शांति के सागर बाप, उस खुशियों के सागर बाप को याद करके अपनी आत्मा में शांति की शक्ति भरो, सुख की शक्ति भरो। सुख लेने, सुख भी ले सके हर सिचुएशन में, सदा खुश रहने के लिए बाबा से करने लो।
कोई ऐसी अच्छी खुशी की बात सोचो, फिर अपना बाकी कार्य शुरू करो। पहले आप इसमें कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा। आप करके देखना। चलो आप 1 मिनट से ज्यादा 5 मिनट दे सकते हो तो बहुत अच्छा, 10 मिनट दे सकते हो तो बहुत अच्छा। भले आप हाथों भी बाद में दो, लेकिन पहले शांति से उठो, शांति से अपनी आत्मा को परमात्मा बाप से मिलाओ, उनकी किरणें अपनी आत्मा में अनुभव करो। फिर आप अगर ज्यादा देर बैठ सकते हो तो हाथ मुंह धो के बैठ जाओ, अच्छे से परमात्मा की से बातें करो, उनके गीत सुनो, उनके बताई हुई बातों को मनन चिंतन करो। ये आत्मा का भोजन होता है। इसमें शरीर को लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते ही सोचते हैं पहले नहाना है। अब किसी किसी को नहाने में आलस चढ़ता है, तो बोलते हैं मैं जगी तो बहुत देर से थी, लेकिन उठ के नहाना होता है ना तो उसमें आलस आ रहा था, ठंड लग रही थी, आलस आ रहा था, अरे फिर पहले नहाओ। फिर तो भगवान ने थोड़ी कहा है आप पहले अपने शरीर को नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनो तो ही मैं आपसे बातें करूंगा। भगवान को तो आपके शरीर से कोई लेन देन नहीं है। परमात्मा तो हमारी आत्मा की शुद्ध मन की आवाज को सुनता है। जो संकल्प करते हैं वो शरीर से नहीं करते, हमारे मन आत्मा में होता है। आत्मा को आप कभी भी निला नहीं सकते हो, परमात्मा की याद में निला सकते हो। परमात्मा के ज्ञान को सुन, उसको गुणों शक्तियों से सजा सकते हो, बाकी उस पानी से थोड़े मिलाएंगे। हाँ, बाकी अगर आप सुबह सुबह को उठ के फ्रेश होते हो तो नहाना जरूरी है, लेकिन अगर आप फ्रेश नहीं हुए हो और ऐसे ही आप अगर हाथ मुंह धो के भी बैठ जाओ, लेकिन गुड मॉर्निंग भले ही आप बिना हाथ मुंह धो बेड से उठते ही आँख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग, बाबा से शक्ति लेकर आत्मा में भरनी। फिर भले अगर आप ज्यादा देर बैठ सकते हो तो हाथ मुंह धो के बैठो, शांति से बैठो। सुबह सुबह को ना बैंड बाजे नहीं बजाने चाहिए। लोग सुबह सुबह को जोर जोर के भजन कीर्तन चला देते हैं। सुबह का समय होता है शांति, परमात्मा तक हमारे मन की आवाज जाती है, हमारे मुख की आवाज नहीं जाती। यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में लोग भगवान को जितना याद कर रहे हैं ना, उतना अगर कोई सच्चे मन से शांत से शुद्ध मन से याद करता ना तो आज ही दुनिया स्वर्ग होती। सुबह सुबह को सोचो, भारत में सब लोग याद करते, सब धर्म वाले याद करते, आजकल तो सब अमृत वेला करते। अगर आप शांति से, शांत मन, मुख शांत, अच्छे संकल्पों से परमात्मा को याद करो ना, आज ही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, आज ही। क्योंकि इतनी सारी आत्माएं परमात्मा को अपने शांत मन से याद करें तो परमात्मा की शक्ति पूरे विश्व में फैल जाए। तो क्यों नहीं दिन प्रतिदिन रोज लोग अमृत वेला कर रहे हैं, रोज लोग भगवान को याद कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से रड़िया मार के। बाबा कहते रोज सुबह को इस दुनिया में रोज सुबह को बैंड बाजे बजते। कोई कहाँ बैंड बाजे मतलब ये जो मंदिर गुरुद्वारों में जोर जोर से बजते हैं ना, ढोलक आदि या जो भी बजाते हैं, झांझ आदि, बैंड बाजी में भी तो यही करते हैं ना। तो लोग सोचते हैं हम जितना जोर से बोलेंगे ना भगवान जाग जाएगा, हमारी इच्छा, मन की इच्छा पूरी कर देगा। अरे भगवान तक ऊपर आवाज जाती है क्या? ऊपर हमारा शरीर तो नीचे है ना, नीचे। जब तक आत्मा को शरीर है वो इस मुख से बोल सकती है, आत्मा बिना शरीर के कुछ बोल ही नहीं सकती है। और यहाँ तो फिर भी उसका लाइट का शरीर, आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका लाइट का शरीर होता है, पर परम धाम में तो लाइट का शरीर भी नहीं होता है, सिर्फ निराकार आत्मा रहती है बस।
ऊपर निराकार आत्मा तक हमारे मन की आवाज पहुंच सकती है, मन के वाइब्रेशन, मन के सिग्नल पहुंच सकते हैं। जैसे जो सैटेलाइट होती है ना, जैसे सीरियल लाइव कहीं और चल रहा है लेकिन आपके पास कैसे आ रहा है, वो रेस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू आपके पास आ रहा है। तो ऊपर थोड़ी पूरी मूवी जा रही है, ऊपर तो रेज ही जा रही है ना, फिर उस सैटेलाइट के थ्रू आपके एंटीना कैच कर रहा है, फिर आपको प्रोग्राम दे रहा है। ऐसे ही परमात्मा तक हमारे मन की लाइट जाती है, मन की आवाज लाइट वेव्स के रूप में ऊपर जाती है, फिर परमात्मा के मन को वो टच करती है, फिर परमात्मा उस अनुसार हमारी बुद्धि में आंसर देते हैं, बुद्धि में समझ देते हैं, बुद्धि में शक्ति देते हैं। ऐसे होता है। आप जितना भी जोर जोर से चिल्ला के सुबह सुबह भजन कीर्तन करो, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध नहीं है ना, आपके मन का कनेक्शन परमात्मा से नहीं हुआ, तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपने भजन कीर्तन किया ना, चिल्ला चिल्ला के बैंड बाजे बजा के, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। फिर कहो हम तो सुबह उठे थे, इतना भजन कीर्तन किया, अब हम थक गए। किसने बोला? आपने शरीर को थकाया, आत्मा की आवाज तो ऊपर गई नहीं मन की, तो आपकी आत्मा को शक्ति मिली ही नहीं, इसलिए आप थक गए। इसीलिए सुबह सुबह परमात्मा को कैसे याद करना चाहिए? शांति से। शांति से पहले अपने को आत्मा समझ परमात्मा को ऊपर याद करना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलन बना रही हूँ। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा से मिलन बना रही है, उनसे मीठी मीठी बातें करूँ। जो भी मीठी कड़वी जो भी बातें हैं दुख की, सब मन ही मन में करते रहो। लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह को कभी कभी किसी का होता है ना, हाँ भाई सुबह सुबह को उठ के हम ये पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ने में ही बिजी हो जाते हैं। तो मन को कुछ और बातें करनी है, मन में ऑलरेडी कुछ और बातें हैं, बुद्धि में और कुछ बातें हैं, तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन मन में तो वही बातें घूम रही। इससे अच्छा आप पढ़ो बाद में, पहले अपने मन को खाली करो, अपनी बुद्धि को खाली करो फालतू बातों से, दुख की बातों से। तो वो सब बातें आप एक दूसरे से लोग करते हैं, फोन पे 1 घंटा बैठ के बातें करेंगे। सुबह के आपको जब भी समय मिले ना, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से बातें किया करो, अपने मन को खाली किया करो। के बाद आप कुछ भी पढ़ोगे सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बस नियम बना देते हैं, हाँ मैं सुबह को उठ के हम 1 घंटा ये पढ़ते हैं, 1 घंटा ये सुनते हैं, लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं जा रहा है ना, क्योंकि आपकी बुद्धि में ऑलरेडी इतनी दुख परेशानी की बातें हैं, तो वो कैसे जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। सुबह सुबह क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चों को, कोई बच्चे होते हैं ना, सारा दिन खाते नहीं है, खेलते रहते हैं, तो माँ सोचती है भाई मैं इसको सुबह सुबह को नहला धुला के अच्छे से खिला पिला लेती हूँ, फिर ये सारा दिन खेलता रहता है, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। तो बीच बीच में देखती हूँ, लेकिन सुबह सुबह को मैं उसको नहला धुला के खिला पिला के रेडी कर देती हूँ। परमात्मा भी हमारे बाप है ना, वो रोज सुबह सुबह को हम उनको याद करते हैं ना, तो हमारी आत्मा में शक्ति भर देती। सारा दिन कोई भी बात होने वाली है, परिस्थिति आने वाली, कुछ भी होने वाला होता है, कोई अचानक कोई गेस्ट आने वाला होता है, आपको पता नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमें पहले से रेडी कर लेते हैं। पर बाबा अपने किरणों से हम आत्माओं में वैसा सारे दिन के लिए प्रोग्राम सेट कर देते हैं। तो जैसे बस हम आत्माएं ऑटोमेटिक चल रही हैं, सारा दिन हमें कौन चला रहा है, किसकी शक्ति से चल रहा है, कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह को हमने अपने परमात्मा बाप से मिलन बना लिया, शक्ति भर ली। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी उल्टी सुलटी बातें बोले ना, तो आप चुप रहा करो,
हमें कोई भी उल्टी सुल्टी बातें बोले हमें चुप रहना है। देखो परमात्मा बाप हमें ये श्रीमत दे रहे हैं और शक्ति भी देते हैं। अगर हम कल हमें किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोला और हमें ये याद रहा कि नहीं बाबा ने बोला है हम आपको चुप रहना है, तो उस समय अगर आपको ये याद आ गया बाबा ने बोला है चुप रहना है, तो बाबा शक्ति भी देते हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना मान रहा है। तो हमें वो बात मन में चुपती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मन में बाबा याद है ना। बाबा तो सुख का सागर है, बहुत मीठा बाबा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है ना। अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, आप चुप हो और आप बाबा को याद कर रहे हो, तो उसका और पॉजिटिव वेव्स जाएंगे। हम अगर बुरा सोचे, उल्टा सुल्टा सोचे, ये मुझे बोल रहा है, तो उसको नेगेटिव वेव्स जाएंगे, तो वो और चिल्लाएगा। हम अगर शांत रहे और बाबा को याद करते रहे, भले आप उसके लिए अच्छा नहीं सोचे, पर बाबा के लिए बाबा को याद करोगे ना, तो आत्मा को पॉजिटिव वेव्स जाएंगी। क्योंकि बाबा तो है ही पॉजिटिव एनर्जी। हम आत्माएं भी पॉजिटिव एनर्जी थी, पर अभी हम नेगेटिव एनर्जी बन गई हैं, क्योंकि हम विकार बुराइयों के वश होकर कर्म करते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे जो बाबा हमें दुनिया में जीने के लिए जो मत देते हैं ना, इसको मत कहते हैं। भाई दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि अच्छा उससे देखो ऐसा बोला तो तुझे भी बोलना चाहिए था ना। कब तक सुनोगे, कब तक सहन करते रहोगे? आज बोल देते तो कल बोलते ही नहीं। लेकिन परमात्मा बाप हमें ये श्रीमत देते और प्लस शक्ति भी देते। आज लोग कहते हैं हाँ आपने बोला था चुप रहना है, मैं चुप तो रह गई, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको समझ तो दे रही है ऐसे चुप रहो, लेकिन शक्ति आत्मा में कौन भरेगा? वो तो आत्मा का बाप ही भर सकता है। तो इसलिए बाबा को भी याद करना है, परमात्मा को भी याद करना है, और परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की श्रेष्ठ मत पे भी चलना है। अगर कोई सोचे मैं परमात्मा ने मुझे ऐसा बोला है, बाबा ने ऐसा बोला है, तो बाबा हमारी 1000 बार मदद करने के लिए हमारे साथ ऑलवेज रेडी रहते हैं। हमारे साथ होते ही है, 1000 टाइम हम परमात्मा बाबा को बांध देते हैं मदद करने के लिए, सिर्फ एक कहना मानने से। ऐसे हम रोज रोज कहना माने तो कितना मजा है। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको सबको है ना, जब भी लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो कुछ ना कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं, ऐसा होता है ना। तो उनकी खातिरी करते हैं, उनको कुछ कुछ चीजें खिलाते हैं। ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि रोज आपको जब भी कोई मिलता है, जब भी कोई फोन करता है ना, तो आप उनको खुशी की खुराक खिलाओ। आप उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उनकी खातिरी करो। बुरी बुरी बातें सुन के और फिर वैसा उनके हिसाब से चल के नहीं, वो आपको किसी भी पर्पज से फोन करे, लेकिन आप जो सारा दिन बाबा की बातें सुनते हो या कुछ और भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो ना, आप वो नोट करके रखा करो। फिर कोई भी आपसे मिलने आए, कोई भी आपसे फोन पे बात करे ना, तो आप वो कुछ और सुनाए, आप उनको ये सब अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो। क्योंकि दुनिया में लोगों के पास है ही दुख, परेशानी और ऐसी ऐसी बातें, लेकिन हम जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं या और भी कुछ अच्छा अच्छा सुनते हैं, तो हमारी जीवन में अगर अच्छी अच्छी बातें हैं तो हमें उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाकर उनकी खातिरी करनी चाहिए। वो कब होगा? जब हमारी बुद्धि में वो फिट होंगी। जो भी आप सुनते हो, अगर आपने, क्योंकि पहले पहले हमें अभ्यास करने के लिए नोट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने बहुत समय से हमने बुद्धि में अच्छी बातों का स्टॉक रखा ही नहीं है, मन में विचार ही नहीं किया है, तो उल्टी सुल्टी बातें ही विचार। लोग 1 घंटा अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, फिर 1 घंटे बाद वही दुनिया में जाएंगे, वही बुरी उल्टी सुल्टी बातें। बुद्धि गलत बातें कैच करने में नंबर 1 हो गई है।
तो बुद्धि हमारी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करे, मन हमारी अच्छी अच्छी बातों को विचार करते रहे, उन अच्छी अच्छी बातों, उसके लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ना, उसको नोट करके हर घंटे में रिवाइज करना है, रिवाइज करके मनन करना है, उसको फिट करना है बुद्धि में। नहीं तो बुद्धि में से पुराना कचरा कैसे निकलेगा। इसके लिए बाबा हमें कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को सुना के ना उनकी ऐसे खातिरी करो, ताकि इसने ये किया, इसके साथ ऐसा हो गया, फलाने ने ये हो गया, ये हो गया, शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते देखो, बाबा के घर में, यहाँ बाबा के घर में हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा ने जो ये संस्था बनाई परिवार जैसे, यहाँ पे भी लोग शरीर छोड़ते हैं। दुनिया वालों के लिए लोग शरीर छोड़ते हैं तो सालों दिन तक दुख मनाते हैं। यहाँ पे बाबा कहते हैं शरीर छोड़ा, जाके उसका पुराना शरीर चला लो, उसके लिए दुआ करो, उस आत्मा को जल्दी अच्छा शरीर मिल जाए। बस एक दिन हो गया सारा कार्यक्रम, बस उसके लिए दुआ करो, उसको छुट्टी दो ना आत्मा को, दूसरा दिन आप अपना काम करते रहो। तो देखो दुनिया में ऐसी, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरे को ये दुख, ये परेशानी, कितनी सारी बातें हैं ना, वैरायटी टाइप ऑफ दुख है। आप अगर किसी दिन लिस्ट लिखोगे ना, इस दुनिया में छोटे से बड़ों को कितने वैरायटी टाइप ऑफ दुख, आप लिस्ट निकालना। फिर आप रोज अच्छी अच्छी बातों पे भी पॉइंट लिख लेना। आपके जीवन में दुख परेशानी नहीं है, खुशी है, बहुत अच्छी बात है। तो आज से आपका बाबा कह रहे हैं, आज से आपको सबको ये सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उनके दुखों को दूर करना है। अगर कोई लोग सत्संग भजन की ऐसे सत्संग में ज्ञान में नहीं जाते ना, तो उनके दिमाग में वही सारी बातें होती है। आप देखना, जो लोग ज्ञान में जाते हैं ना, ज्ञान में क्या होता है, अर्थ सहित बताते हैं। और जो लोग ये ज्ञान में नहीं जाते, हाँ सिर्फ भजन कीर्तन ये सब करते रहते हैं, तो वो अर्थ समझते नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ना इतना अर्थ विचार करने का। तो इसीलिए ना आप उनको ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो। वो आपसे कुछ ऐसी ऐसी दुख की बातें करें, हाँ उनको बोलना ठीक है अब सब ठीक हो जाएगा। आप उनको अच्छी अच्छी बातें, उनको ज्यादा सुनाने का वो ही नहीं दो, हाँ भाई ठीक है, हाँ सुन लिया, अब देखना आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छी अच्छी बातें सुनाना शुरू करो, ज्ञान की, समझ की। तो उससे क्या होता है, हम जैसे उनको ये ज्ञान की बातें सुनाकर उनकी आत्मा को शक्तिशाली बनाते, परमात्मा को याद करके उनकी आत्मा को शक्ति दे, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वही दुख की बातें सबके पास है आज नहीं। तो इतना हम सुन के, लोग कहते नहीं सुनाने दो दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन क्या होता है वो एक ही बात पता नहीं कितनी बार कितने जनों को बताते, और दूसरा बताते तो है ही, एक को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, सब लोग सोचते हैं हाँ ठीक है दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन इससे उस आत्मा को बस वही 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 बातें वो रिवाइज करती रहती, तो उसका दिमाग में वही सारी बातें सारा दिन, सपने में भी वो वही देखेगी वो आत्मा, तो कितना उसको तकलीफ है ना। दूसरा बाबा कहते हैं इससे क्या होता है, फिर वो अच्छी बातें अगर सब उसके हाथ सुनाने दो तो उनके कानों में वो अच्छी बातें जाएंगी ही नहीं, तो वो दुख की बातें सोचती रहेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके हमें अच्छी अच्छी बातें सुना के लोगों के दुख को कम करना चाहिए। ये है सच्चा उनको मदद करना। बाकी किसी के दुख में दुखी होना ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन दुख को दूर करने के लिए, दुख की बातों को दिमाग से निकालने के लिए प्रयत्न करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। बाबा कहते जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है ना, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ, बाबा को याद करो। अमृत वेला ठीक तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन सुबह बाबा की मदद मिलती रहेगी। पुरुषार्थ में भी इजी रहेगा, मतलब जो हम जीवन में स्वयं को परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, वो भी इजी हो जाएगा। तो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं बनो जिनके नस नस में एक परमात्मा राम की स्मृति की आवाज हो। तो अमृत वेला भले आप कितने बजे भी उठते हो, क्योंकि अभी संगम युग सारा समय अमृत वेला है। स्लोगन है बाबा की याद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा हमें कहते हैं ना, भगवान तो हमने भगवान को इतना याद किया लेकिन भगवान ने मदद नहीं करी। भगवान तो ऊपर बैठे ही हमारी मदद करने के लिए। भगवान की मदद को कैच करने के लिए हमें मन बुद्धि को फ्री रखना है। जब हम व्यर्थ विचारों से मुक्त होते हैं ना, तो परमात्मा की यथार्थ समझ, ये परमात्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि में टच। भगवान भी बातें करते हैं, हमें उत्तर देते हैं, लेकिन उनकी बातें समझने के लिए, उनके उत्तर को कैच करने के लिए हमें अपनी मन बुद्धि को फालतू विचारों से फ्री करना होता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,